नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का एक फैसला आया है, इस फैसले के बाद की जो सूरत हाल है, मैंने दोनों साइड्स के सियासतदानों से भी बात की है। इस वक्त नंबर गेम क्या है पंजाब असेंबली के अंदर, ताकि आपको वो भी जरा क्लैरिटी हो। क्या हमजा शहबाज सीएम रह सकते हैं, नहीं रह सकते? हर कोई ये सवाल कर रहा है कि जी क्या इलेक्शन होने वाले हैं, क्या ये हुकूमत इलेक्शन अनाउंस करने जा रही है, क्या होने जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी मैं आपके साथ इस वीलॉग के एंड पे शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का एक फ़ैसला आया है और इस फैसले के बाद की जो सूरत हाल है, मैंने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की गुफ्तगू भी सुनी है, कुछ से मैंने बात भी की है, मैंने दोनों साइड्स के सियासतदानों से भी बात की है। और इस वीलॉग में मैं पहले से एक डिस्क्लेमर आपके सामने रखने लगा हूँ कि जो बातें अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये दोनों साइड्स की राय है। ठीक है, ये उनकी राय है, क्योंकि कानूनी तौर पे इंटरप्रिटेशंस करने की चूंकि ज़रूरत है, तो हर साइड जो है ना वो अपनी अपनी राय दे रही है। मैं ये राय आपके सामने रखूंगा। इसका कतई तौर पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं आपके सामने राय रख रहा हूँ ये मेरी राय है। ये मैं सिर्फ आपके सामने उनकी सोच रख रहा हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सारे मामले के ऊपर क्या है। उसके बाद अब क्या ऐसा होता है या नहीं होता, एक एक करके सारी चीज़ें उसी तरह इंप्लीमेंट होती हैं या नहीं होती, ये वक्त बताएगा। फिर मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि इस वक्त नंबर गेम क्या है पंजाब असेंबली के अंदर, ताकि आपको वो भी ज़रा क्लैरिटी हो। क्योंकि जारी बात है, यहाँ पे मुनरिफ अराकीन के हवाले से चूँकि बात हो रही है, तो क्या उनके वोट अगर निकाल दिए जाएँ तो फिर पार्टी पोजीशन क्या होती है, क्या हमजा शहबाज सीएम रह सकते हैं, नहीं रह सकते, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि मैंने अब कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी मैं आपके साथ इस वीलॉग के एंड पे शेयर करूंगा, जो बड़ी इनसाइड मुझे तफसीलात पता लगी हैं इलेक्शंस के हवाले से। क्योंकि जारी बात है, हर कोई ये सवाल कर रहा है कि जी क्या इलेक्शन होने वाले हैं, क्या ये हुकूमत इलेक्शन अनाउंस करने जा रही है, क्या होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले आ जाइए इस फैसले के ऊपर। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो फैसला है ये एक्चुअली फैसला नहीं है, ये राय है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय है। चूंकि सदर ने उनको 4 सवालात के ऊपर मबनी एक रेफरेंस भेजा था और उनसे उनकी राय तलब की थी, तो ये उनकी राय है, ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये राय है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला की टीम है वो ये कहते हैं कि जी ये टोटली बाइंडिंग है। ठीक है, इसमें जो कुछ कह दिया गया है कि जी मुनरिफ अराकीन जो है उनका वोट काउंट नहीं होगा, ये बाइंडिंग है। दूसरा कि जी वो इस सिलसिले में जो है वो डी शीट नहीं होते, या वो डी शीट होते हैं या उनके ऊपर कोई पाबंदी लगती है। इस सिलसिले में भी उन्होंने अपनी राय देने से चूंकि इनकार किया है। उन्होंने कहा जी इसका फैसला जो है वो पार्लियामेंट खुद करे। तो इसलिए मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये बाइंडिंग है, जबकि नून लीग के वकला का ये कहना है कि जी ये बाइंडिंग नहीं है। एक बात। फिर उसके बाद इस फैसले के ऊपर नून लीग की जो वकला की टीम है वो ये भी कहती है कि जी ये फैसला एक्चुअली मुतसादिम है। क्योंकि अगर आपने ये फैसला दे दिया है कि जी आज के बाद कोई भी रुकन अपनी पार्टी के बंदे के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, तो बेसिकली आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है पार्लियामेंट के अंदर से। यानी कि आपने इलेक्शन वाले दिन जितने आपके एमएनएज या एमपीएस बन गए, बस अब आप उसी के साथ जो है वो पूरी अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे। एक चीज़ तो ये मुतसादिम है, ये इस तरह पॉसिबल नहीं है और इसको भी चैलेंज किया जाएगा। मतलब एक राय ये भी है। तीसरी राय इसके ऊपर है वो ये भी सामने आई है कि ये जो फैसला आया है या ये जो राय दी गई है सुप्रीम कोर्ट की, ये चूंकि ये 20-21 मार्च को सदर की जानिब से ये रेफरेंस आया था, तो और इसके ऊपर टोटल तकरीबन कोई 20 समातें हुई थी। इस दौरान अभी तक पंजाब असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला नहीं आया था, या बल्कि वो नए सीएम के इलेक्शन का मामला तब तक नहीं आया था। और चूंकि ऑलरेडी हमजा शहबाज एक अदद इलेक्शन हो के नए वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं, तो उनके इलेक्शन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आज ये राय आई है इसका इतलाक आज के बाद जितने भी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो कौमी असेंबली में हो या चाहे वो किसी भी सूबाई असेंबली के अंदर हो, उसके ऊपर इसका इतलाक होगा। ये भी मतलब ये मुस्लिम लीग नून के वकला की ये राय है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की ये राय है कि जी ये जो कुछ हो गया है
उसके बाद ये जितने भी मुनरिफ अराकीन हैं, तकरीबन 25 जो हैं वो पंजाब असम्बली के अंदर हैं और 20 जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर है। ये सब के सब डी सीट हो गए हैं, ये सब के सब उन्होंने कहा डी सीट हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने पार्टी की जो बातें थी उसको नहीं माना। लेकिन अब इसके अंदर जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि कौमी असम्बली के अंदर ऑलरेडी उन लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला था, उन लोगों ने सिरे से वोट ही नहीं डाला था, तो इसलिए इसका इतलाक उनके ऊपर नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय ये है कि जी इन्होंने वोट बेशक नहीं डाला था, लेकिन इन्होंने जो पार्टी की इंस्ट्रक्शंस थी उसको फॉलो नहीं किया था इन तमाम अफराद ने, तो इसलिए चूंकि इन्होंने फॉलो नहीं किया तो इसलिए ये डी सीट हो जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर ऐसा भी प्रोसेस है तो फिर उसका प्रोसेस ये होता है कि आप पहले इनको एक शो कॉज नोटिस देते हैं, जो पार्लियामानी लीडर है वो एक शो कॉज नोटिस देता है, उसके बाद ये मुनरिफ अराकीन उसका जवाब देते हैं, और अगर वो नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आपको रब्ता करना पड़ता है, फिर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो डी सीट होते हैं। अब आ जाए पंजाब असम्बली की तरफ। पंजाब असम्बली के हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो इनकी कानूनी टीम है उसके अंदर जो ये राय पाई जाती है वो एक तो ये है कि जी सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया, उन्होंने कहा जी हमजा शहबाज जो है वो ऑलरेडी सीएम इलेक्ट हो चुके हैं, तो ये उनका तो वो तो ऑलरेडी एक सीएम है, क्योंकि उनको अदालत ने भी जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया है, पूरी ब्यूरोक्रेसी इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, इसका इसके ऊपर इतलाक नहीं होता। लेकिन अगर ये इतलाक होता भी है, मिसाल के तौर पे अगर ये इस चीज़ का इतलाक इनके ऊपर होता भी है, तो फिर टेक्निकली स्पीकिंग जो गवर्नर होगा, जो भी पंजाब का गवर्नर होगा, वो हमजा शहबाज को कह सकता है कि जाएं आप जाके तहरीक अदम एतमाद, आप एतमाद का वोट हासिल करें जाके हाउस से। हमजा शहबाज अगर एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकते, यानी कि 186 अराकीन की अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते, तो उसके बाद उनको इस हाउस से, पंजाब असम्बली से दोबारा वोट लेना पड़ेगा, या फिर एक नए सीएम के लिए हाउस जो है वो नया इलेक्शन करेगा। ठीक है, एक नया इलेक्शन करेगा। अभी ये जो गवर्नर वाली चीज़ है मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद आता हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अगर यहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की बात की जाए तो 1 मिनट के लिए नंबर गेम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर गेम है वो मैं आपको बता दूँ। मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त 160 MPs हैं, ठीक है। उसके अंदर 7 MPs जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, ये 167 हो गए। जुगनू मोहसिन साहिबा जो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्ट हुई थी वो भी इसमें ऐड हो चुकी हैं, ये हो गए 168। तो इसके साथ 167 और 167 और एक हो गए 168। तो उसका और ये मैं इसमें से इनके 5 अराकीन हैं जो नाराज़ हैं, ये मैंने उनको निकाल के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इनको निकाल के बता रहा हूँ कि ये उनकी तादाद ये बनती है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो 158 हैं, टोटल 158 MPs हैं, उसमें से 10 जो हैं उसके बाद काफ लीग के हैं, तो 158 और 10 168 हो गए, तो 168 और इधर टोटल मिला के 167 प्लस 1 168, तो ये दोनों आगे 168, और उसके बाद जुगनू मोहसिन का भी अगर आप वोट बीच में डाल दें तो ये बन जाता है 169, ठीक है। तो एक वोट का फर्क जो है वो यहां से आता है दोनों के दरमियान। अच्छा, उसके बाद 4 लोग जो हैं वो आज़ाद हैं, एक्चुअली 5 हैं टोटल, जिसमें से 4 आज़ाद अराकीन हैं, जिसमें चौधरी निसार भी शामिल हैं। मैं अगर उनके आपको नाम बता दूं तो वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो नाम जो है वो कौन कौन से हैं। एक उसमें चौधरी निसार साहब हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, एक अहमद अली औलाक हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, कासिम लांगा हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, बिलाल वड़ाइच हैं जो इंडिपेंडेंट है, और एक वोट जो है वो राह हक पार्टी का है, वो मौविया आजम तारिक साहब हैं जो बेसिकली इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें से चौधरी निसार साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो तो वोट डालने नहीं आएंगे, तो बाकी पीछे रह गए टोटल 1 2 3 और 4, तो 4 वोट। अच्छा, मैंने उनसे ये पूछा, उन्होंने कहा जी लास्ट टाइम इन चारों ने हमें वोट दिया था, जब हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ था तो इन चारों ने नून लीग के साथ वोट दिया था। अगर ये 4 इनके साथ शामिल कर लिए जाएं तो ये तादाद जनाब बन जाती है 173 की। तो मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 168 हैं और इनके 173 हैं। अब सीएम के वोट के लिए जो तरीक़ाकार है, जो अक्सरियत है, वो तो 186 की चाहिए होती है, 186 की।
अगर कोई भी पार्टी, पहला राउंड होता है, अगर कोई भी पार्टी 186 वोट पूरे ना कर सके तो फिर दूसरा राउंड होता है, और दूसरे राउंड के अंदर अगर जो भी टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं सिर्फ मुकाबला उनके दरमियान होता है। जब मुकाबला उनके दरमियान होता है तो फिर जो सबसे ज्यादा वोट जिसने हासिल किए होते हैं वो सीएम मुंतखब हो जाता है। तो मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जी हमारे 173 हैं और उनके 168 हैं, तो इसलिए अगर वो हो भी जाता है तो हमारे पास 5 वोट ज्यादा हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हम ये इलेक्शन जीत सकते हैं। ये मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है। अब जाहिर बात है, मैं नहीं जानता कि जो आज़ाद अरकान हैं हो सकता है ये अपना फैसला तब्दील कर लें और ये इस बार तहरीक इंसाफ के साथ वोट देने के लिए चले जाएं, वी डोंट नो। तो नंबर गेम जो है ना वो तो यहाँ पे खड़ी है। अच्छा, अब इस सारी चीज के अंदर दूसरा पॉइंट एक आता है। अब आ जाए वो गवर्नर वाला इशू जो मैं आपके साथ पहले बात कर रहा था। गवर्नर की कुर्सी इस वक्त खाली है। कुर्सी क्यों खाली है कि उमर चीमा साहब जो हैं वो उनको टेक्निकली स्पीकिंग हटा दिया गया है, लेकिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ये नहीं समझते कि जी उनको हटा दिया गया। उनकी नज़र में वो आज भी गवर्नर हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है कि जनाब कैबिनेट डिवीजन की जानिब से कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो चूंकि स्पीकर हैं, तो जो स्पीकर होता है वो निगरान गवर्नर का किरदार जो है वो अदा करता है। तो वो परवेज इलाही साहब को ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी निकाल चुके हैं कि जी आप जाएं जाके गवर्नर की कुर्सी संभालें। परवेज इलाही साहब ये कुर्सी नहीं संभाल रहे। लेकिन इस सारी चीज के बाद ये जो कुछ भी हुआ है इस सिलसिले में अब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो जाएं और अब जाके वो गवर्नर की कुर्सी संभाल लें, और कुर्सी संभालने के साथ ही वो जाके हमजा शहबाज को ये कहें कि जी जाएं जाके आप एतमाद का वोट हासिल करें पंजाब असेंबली से। और लेकिन अगर ऐसा होता है तो परवेज इलाही साहब जाके गवर्नर की कुर्सी अगर संभालते हैं तो फिर उनको स्पीकर की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। आप 2 कुर्सियां एक वक्त में नहीं रख सकते, आपको गवर्नर की कुर्सी संभालनी पड़ेगी। और अगर आप गवर्नर की कुर्सी जाके संभालते हैं तो फिर डिप्टी स्पीकर जो इस मामले में मजारी साहब हैं वो ऑटोमेटिकली स्पीकर की कुर्सी आके संभाल लेते हैं क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर हैं। अच्छा, अब यहां पे इशू ये है कि अगर परवेज इलाही साहब वहां चले जाते हैं तो यहां पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर परवेज इलाही साहब और मजारी साहब दोनों के खिलाफ ऑलरेडी एक तरीके अदम-ए-एतमाद जो है वो हाउस के अंदर आई हुई है। यह भी मुमकिन है, मुमकिनात की बात कर रहा हूं मैं, यह भी मुमकिन है कि जैसे ही ये कुर्सी खाली हो स्पीकर साहब की तो मजारी साहब सबसे पहले तो एक्चुअली परवेज इलाही साहब के खिलाफ ही तहरीक अदम-ए-एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा दें कि जी सबसे पहले इनके खिलाफ तो वोटिंग करें। अच्छा, ये वोटिंग का प्रोसेस जो है जो स्पीकर के खिलाफ होता है ये सीक्रेट होता है, इसके अंदर ओपन वोटिंग नहीं होती। और अगर नहीं होती तो यहां पे वो जो 25 मुनरिफ अराकीन है वो भी जाके जो है नून लीग के साथ वोट दे सकते हैं। तो अगर परवेज इलाही साहब गवर्नर हाउस की तरफ जाते हैं और गवर्नर की कुर्सी संभालते हैं तो पीछे से स्पीकर की कुर्सी जो है उनकी जो है वो खराब हो सकती है। और अगर ऐसा होता है, अगर उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद आ गई तो वहां से गवर्नर की कुर्सी भी फिर उनको खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ओहदा जो निगरान गवर्नर का है वो सिर्फ स्पीकर ही संभाल सकता है, स्पीकर के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। और इस दौरान अगर एक नया स्पीकर इलेक्ट हो गया हाउस में से तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो दोनों सीटों से जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी मुमकिनात की बात है। अब इस सारी चीज के बाद अलबत्ता ये जरूर है कि एक आईनी बहरान जो है पंजाब में पैदा हो गया, और ये सारा मामला 2-4 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। एक चीज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन 25 अराकीन के हवाले से अपना फैसला क्या सुनाता है, क्योंकि वो फैसला पहले आ जाना था, फिर वो कल के ऊपर आया कि जी कल सुनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद इस सिलसिले में भी जो है वो मामला आगे चला गया कि जी ये आगे चलेगा। तो ये चीज़ भी जो है वो आगे चली गई है। अच्छा, उसके बाद ये जो कुछ भी ये सारा मामला होगा, इस मामले के अंदर भी जाके जो है वो कानूनी राय भी ली जाएगी कि जी बताइए इस पे क्या करना चाहिए, क्या हमजा शहबाज जो हैं वो अब सीएम हैं या नहीं है। क्योंकि इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनके वकील हैं आज हामिद मीर साहब के शो के अंदर थे, उन्होंने तो एक्चुअली एक और ही खबर दी। उन्होंने कहा कि जी मेरी नज़र में तो परवेज इलाही एक्चुअली अब सीएम बन गए हैं। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने किस तरह कह दिया, क्योंकि जब परवेज इलाही का और हमजा शहबाज का आपस में ये सीएम का मुकाबला हो रहा था, ये जब वोटिंग हो रही थी, तो परवेज इलाही साहब को तो वोट ही नहीं पड़ा था, सबके सब बाहर चले गए थे। तो पता नहीं परवेज इलाही साहब किस तरह सीएम बन गए। मेरे ख्याल में वो ये कहना ये चाह रहे थे कि जी उन्होंने अपनी मेजॉरिटी चूंकि लूज कर दी है, हमजा शहबाज ने 25 अराकीन के वोट चूंकि काउंट नहीं होंगे, तो इसलिए परवेज इलाही जो है वो ऑटोमेटिकली वो दूसरे कैंडिडेट जो है वो बन जाते, जबकि परवेज इलाही साहब को वोट ही नहीं पड़ा था। तो मुझे इस बात की तो खैर समझ नहीं आई। अब देखना यह है कि ये कानूनी मामलात की तरफ किधर जाते हैं। अच्छा, दूसरी एक और खबर यह है
कि आज जो है वो इत्तेहादियों के साथ मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हुई हैं, वो ये फैसला हुआ है कि जी अगस्त 2023 तक जो है अब ये हुकूमत कायम रहेगी और फौरी इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। और इसका मतलब है अगर फौरी इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे तो फिर कड़वा घूंट पिया जाएगा और अब जो है वो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़नी है वो ये लोग ही बढ़ाएंगे। और आईएमएफ के साथ जो मामला, चूंकि आईएमएफ के साथ टॉक्स जो हैं वो कल होने जा रही हैं और इन टॉक्स में ज़रूरी बात सबसे ज़्यादा यही थी कि जी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएं। तो अब मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया कि ये कड़वा घूंट हम ही पिएंगे, इमरान खान साहब ने जो करना है वो करते रहें। चौथी चीज़ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ये है, मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर से जो मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी अपने चंद सोर्सेज से बात हुई है, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी राय ये पाई जाती है कि जी हमें फौरी इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट भी नहीं मिल रही, इमरान खान साहब का बयानिया लोग बहुत सुन रहे हैं, और तीसरा पेट्रोल और डीजल की जब हम कीमतें बढ़ाएंगे तो सारा कुछ जो है वो हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इस सारी चीज में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फौरी इलेक्शन के हक में नहीं है। और लंदन जब ये लोग सारे गए थे तो लंदन जाके भी नवाज शरीफ को ये कन्विंस करके आए हैं कि जी हम फौरी इलेक्शंस में अभी ना जाएं, हमें इसको चलाने दें। और नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को कहा जी आप जाके इत्तेहादियों को मना लें, अगर इत्तेहादी आपके साथ ये बोझ उठाने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट आ रही है इसके अंदर, और वो है 29 मई की। 29 मई की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये जो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं 20 तारीख के बाद ये सब कुछ करूंगा, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? तो मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर जो इस पर डिस्कशन हो रही है वो ये है कि 29 मई से तारीख वो टाइम शुरू हो जाता है 29 नवंबर तक का। 29 मई से 29 नवंबर 6 महीने बनते हैं। उस 6 महीने के अंदर जो है इनके बकौल, मैंने ये चीज़ आज तक पढ़ी कहीं नहीं है, मैं फ्रैंकली बता दूं, लेकिन मुझे मुस्लिम लीग नून के हल्के ये बात कह रहे हैं, इनके बकौल कि ये इस दौरान नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं कि जी अगला आर्मी चीफ ये होगा। वो बेशक वो 29 नवंबर तक ही मामला चले, लेकिन क्या 6 महीने पहले तक एक नए आर्मी चीफ को अनाउंस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? मुझे ये लगता है, मेरा डाउट है कि इमरान खान साहब भी ये जो बेसिकली जो डेट्स दे रहे हैं कि जी मैं 20 मई के बाद तारीख दूंगा, शायद उसकी वजह भी यही है कि वो इस सारे मामले को जो है वो चाह रहे हैं कि 29 से पहले पहले जो है ना इनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाए कि ये अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। लेकिन आज की ये जो खबर आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों के साथ मुलाकात करके फैसला किया है कि जी कोई इलेक्शंस अभी नहीं हो रहे, ये हुकूमत चलेगी तो अगस्त 2023 तक ही चलेगी। इससे ये लगता है कि उन्होंने भी ये फैसला किया कि आ जाएं इस्लामाबाद, देख लेते हैं आप कितना बड़ा मजमा लगाते हैं और क्या करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद हलकों से मेरी आज एक और टॉपिक पे बात हुई है। उनका ये कहना है कि फिलहाल कोई धरने का प्रोग्राम नहीं है, बड़े शो का प्रोग्राम ज़रूर है लेकिन धरने का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत है। सारी सूरत हाल में हम इतने बड़े मजमे को लेके वहाँ पे बैठ नहीं सकते, कोई धरना नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब मुझे लग रहा है आएंगे, भरपूर तरीके से आएंगे, और उनकी ये कोशिश होगी कि 29 से पहले पहले इस हुकूमत को फारिग करवा दिया जाए और उसके बाद इलेक्शंस की जो कॉल आ जाए और उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो किसी तरह आ जाए। लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिलहाल केयर टेकर गवर्नमेंट किस तरह बनेगी। सबसे पहली बात तो आपका ऑपोजिशन लीडर ही कोई नहीं है। दूसरी बात यह कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ऑलरेडी मौजूद हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके ऊपर ऑलरेडी इमरान खान साहब डाउट्स क्रिएट कर चुके हैं कि जी मैं तो इनको मानता ही नहीं, तो उनके अंडर आप इलेक्शन किस तरह कराएंगे। सो बहुत सी चीज़ें जो अभी होनी है, अभी इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो सकी, अभी नैब के हवाले से जो कवानीन नए इस्लाहात आनी थी वो नहीं हो सकी, तो बहुत सी चीज़ें जो हो नहीं सकी। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर मैं ये बात अब आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाहता है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।